हेलो एवरीवन। आज के इस लेक्चर में हम लोग ये पढ़ने वाले हैं कि पीरियाडिक टेबल में गिवन एलिमेंट्स, जितने भी एलिमेंट्स हैं वो तीन कैटेगरी में डिवाइड किए गए हैं, एक मेटल, एक नॉन मेटल और मेटलॉयड। तो हम कैसे पता करें कौन मेटल है, कौन नॉन मेटल है, कौन मेटलॉयड है। तो इन एलिमेंट्स की स्टडी करने के लिए, इनके आइडेंटिफिकेशन के लिए आज तक हमें जो पढ़ाया गया वो ये बताया गया, अगर किसी एलिमेंट के वैलेंस सेल में बाह्य कोश में 3 या 3 से कम इलेक्ट्रॉन है, 3 या लेस देन 3 इलेक्ट्रॉन है, तो वो एलिमेंट मेटल होगा। लेकिन हम बोरान को जानते हैं, बोरान के वैलेंस सेल में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। हम बोरान को बहुत अच्छे से जानते हैं। बोरान के वैलेंस सेल में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, कॉन्फ़िगरेशन 2,3। इसका कॉन्फ़िगरेशन 2,3 होता है, लेकिन ये मेटलॉयड है। इसी तरह से अगर हम दूसरी थियरी देखें तो दूसरी थियरी में ये बताया गया कि अगर किसी एलिमेंट के, किसी तत्व के वैलेंस सेल में 4 या 4 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन हैं तो वो क्या होता है, नॉन मेटल। लेकिन अगर हम बात करें सिलिकॉन की, तो सिलिकॉन का कॉन्फ़िगरेशन जो होता है वो 2,8,4 होता है, लेकिन ये नॉन मेटल नहीं है, ये भी मेटलॉयड है। देन हाउ टू डिफाइन, हम कैसे समझ सकते हैं कौन मेटल है, कौन नॉन मेटल है, कौन मेटलॉयड है। इसके लिए हमको 3 पॉइंट पढ़ने की ज़रूरत है। एक है P+1 इज इक्वल टू N, दूसरा है P+1 इज ग्रेटर देन N, और तीसरा है P+1 इज लेस देन N। ये 3 बातें हैं। पहली बात उन एलिमेंट्स के लिए फॉलो होगी जो आपके मेटलॉयड हैं। क्या हैं? मेटलॉयड हैं। ये वो एलिमेंट फॉलो करेंगे जो नॉन मेटल्स हैं। क्या हैं? नॉन मेटल्स। और ये फॉलो करेंगे P+1 इज ग्रेटर देन, इज लेस देन N, ये फॉलो करेंगे जितने भी मेटल्स हैं। आइए एग्जाम्पल करके देखते हैं कैसे कौन किसको फॉलो कर रहा है। तो पहला ला हमारा कौन सा था, P+1 इज इक्वल टू N। अब P क्या है यहाँ पे और N क्या है यहाँ पे? P है नंबर ऑफ पीरियड। क्या है? नंबर ऑफ पीरियड, यानी कि आवर्त की संख्या। और N क्या है? नंबर ऑफ, क्या है? नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। वैलेंस इलेक्ट्रॉन यानी किसी एलिमेंट के वैलेंस सेल में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन की संख्या। तो कैसे ये रूल फॉलो होगा? रूल था P+1 इज इक्वल टू N। तो जैसे कि हमारे पास एलिमेंट है बोरान, बोरान का कॉन्फ़िगरेशन 2,3। इसके N की वैल्यू कितनी हो गई? 3। और P की वैल्यू कितनी हो गई? 2। बोरान का जो पीरियड नंबर है वो 2 है और वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 है। तो 2+1 इज इक्वल टू 3, यानी कि दोनों बराबर आ गए, इसलिए ये बोरान क्या है? मेटलॉयड। एक और एग्जाम्पल करके देखते हैं इसी रूल के लिए। जैसे कि सिलिकॉन, सिलिकॉन का 2,8,4, ठीक है। इसके लिए ये हो गई N की वैल्यू और P कितना हो गया? 3। हम पीरियड नंबर कैसे जान रहे हैं? किसी एलिमेंट का पीरियड नंबर क्या है, कैसे समझ रहे हैं? तो पीरियड नंबर किसी का भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जितने हेड में डिवाइडेड है, जैसे 1, 2, 3, तो इसका पीरियड नंबर 3। जिसका 2 में डिवाइडेड है उसका पीरियड नंबर 2, जिसका 4 में डिवाइडेड है पीरियड नंबर 4। तो P+1 इज ग्रेटर देन N। अगला रूल आएगा, अभी चल रहा है P+1 इज इक्वल टू N, और ये मेटलॉयड को फॉलो करता है। अगला रूल जो हमारा है वो है P+1 इज ग्रेटर देन N, और ये फॉलो करते हैं नॉन मेटल्स। एग्जाम्पल के लिए हम लेके देखते हैं कार्बन। कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन 2,4। यहाँ पे N की वैल्यू क्या आ गई? 4।
और P की वैल्यू कितनी है, 2 हेड में डिवाइड है तो 2, 2 + 1 और N कितना है 4। तो पहला रूल है P + 1 इज ग्रेटर देन N, और इसको कौन फॉलो करता है, जितने भी मेटल्स हैं हमारे। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए सोडियम ले लेते हैं, सोडियम हो गया 2, 8, 1। इसके लिए N की वैल्यू कितनी हो गई 1, और पीरियड नंबर कितना हो गया, पीरियड नंबर 3, क्योंकि 3 हेड में डिवाइडेड है इसका कॉन्फ़िगरेशन। तो 3 + 1 4 हो गया और N की वैल्यू 1, यानी अगर ये वैल्यू ज़्यादा है तो फिर मेटल होगा, ठीक है। और लास्ट आता है वो है P + 1 इज लेस देन N। इसको कौन फॉलो करेगा, इसको फॉलो करेंगे जितने भी नॉन मेटल्स हैं, इसको फॉलो करेंगे जितने भी नॉन मेटल्स हैं। जैसे कार्बन, कार्बन के लिए कॉन्फ़िगरेशन 2, 4। अब यहाँ पे N की वैल्यू हो गई 4, ठीक है, और पीरियड नंबर हो गया 2, तो 2 + 1 हो गया 3 और ये वैल्यू हो गई 4। P + 1 अगर लेस है तो वो हो जाएगा नॉन मेटल। इस तरह से हम किसी भी गिवन एलिमेंट को मेटल, नॉन मेटल, मेटलॉइड में क्लियरली डिफाइन कर सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आनी। जैसा कि पहले जिसको एक्सेप्शन पढ़ते थे, एक्सेप्शन अब नहीं रहेगा। और बोर्ड ने भी कुछ चेंजेस किए हैं, जो पैटर्न पेपर का आने वाला है उससे रिलेटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की चैप्टर वाइज सीरीज़ हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा आपको कंटेंट नोटिफिकेशन के साथ मिलता रहे। थैंक यू।